मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं प्रभु ने जो आज का ये सुंदर दिन को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम के महिमा, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम तारीफ कर पाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता अपनी उपस्थिति में लिए चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 117 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में बहुत ही अच्छा परमेश्वर की स्तुति का भजन लिखा है। लिखता है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन कहता है कि एक जाति के विषय में नहीं लिखा है, दो जाति के विषय में नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर सारे लोगों को ये इनकरेज कर रहा है। राजा दाऊद सारे लोगों को उत्साहित करता है कि आओ हम उस जीवित परमेश्वर के नाम की हम जय जयकार करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। लिखा है हमारे ऊपर में परमेश्वर की करुणा जो है क्या हुई है? प्रबल हुई है। आमेन आमेन। मतलब परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन में उतरा है, हमारा आपके जीवन में परमेश्वर का करुणा काम करता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आइए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि उसकी करुणा के कारण से आज हम जीवित पाए जाते हैं, उसकी दया के कारण से आज हम एक नया दिन को देख पाते हैं। इसलिए लगातार उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति में आ जाए। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और आज के इस दिन में उस जीवित परमेश्वर के चरणों में हम आ जाए, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और आइए जब इस आराधना को हम शुरू कर रहे हैं, आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम तेरे नाम की हम महिमा करते, हम तेरे नाम की हम तारीफ करते। हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करे, उससे प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, महिमा करते। हालेलुया। ओ राबा बाबा 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 मामा मंदिरडी बिशंदा खरड़ा बारी बारड़ा बारा बाला 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 बा। हालेलुया। प्रभु हम जय जयकार करते, इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम तुझको पुकारते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु हमारे के जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे। प्रभु इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते, तेरी जय जयकार करते मेरे खुदा। प्रभु आज अपना बरकत, अपनी आशीष को आज इस आराधना में दे मेरे खुदा। प्रभु ओ पिता हम धन्यवाद 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 करते, तेरी तारीफ करते, स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते मेरे खुदा। हालेलुया। ओ तेरी जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो मेरे खुदा। प्रभु तेरी जय हो राजा। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए इस घड़ी अपने हाथों को उठाकर हम एक गीत को गाएंगे, स्तुति करो, आराधना करो। हालेलुया हालेलुया। तेरे नाम की महिमा गाता रहो। हालेलुया। इस गीत को आइए अपने हाथों को उठाकर बड़ी आदर के साथ प्रभु की महिमा करते गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। तेरे नाम की महिमा गाता रहूं, स्तुति करूं, आराधना करूं। तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया मेरी यीशुआ। पराक्रमी खुदा,
पराक्रमी खुदा। सारे संसार का उद्धार तू आधार है, ओ मेरे विधाता तू ही महान है। सारे संसार का उद्धार तू आधार है, ओ मेरे विधाता तू ही महान है। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया मेरे यीशुआ। पराक्रमी खुदा मेरे यीशुआ। पराक्रमी खुदा। स्तुति करूं आराधना करूं, तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। स्तुति करूं आराधना करूं, तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया मेरी यीशुआ। पराक्रमी खुदा मेरी यीशुआ। पराक्रमी खुदा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सच में प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। तो सारे संसार का उद्धार है प्रभु, तो हमारा आधार है, हमारी आशा तेरे ऊपर में लगी है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हम तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। प्रभु पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और स्वामी पिता इस घड़ी हम प्रार्थना करते, आराधना के एक एक भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। अपनी उपस्थिति को दे प्रभु आगे, हम जो कुछ भी तेरी महिमा के गीतों को गाएंगे पिता परमेश्वर, प्रभु अपने गीतों के द्वारा बातचीत करना, प्रार्थना के द्वारा बातचीत करना, वचन के द्वारा बातचीत करना। जितने लोग इस आराधना में शामिल हैं, हर एक को बहुत ऐत की आशीष देना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु इस आराधना के द्वारा आशीष को प्राप्त करे, पवित्र आत्मा को प्राप्त करे और लगातार तेरी महिमा में उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए। खुदावंत पिता हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, यीशु की जो है प्यारा मुंजी। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो सहनशाह। हालेलुया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ये गीत है, हम आनंद के साथ में गाएंगे। दूसरा भाग में लिखता, पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा। कितना सामर्थी हमारा परमेश्वर है, आमीन। जो हमारी बीमारी को दूर करता है, जो हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर करता है, जिसने हमारा आपको बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। क्यों ना हम उस परमेश्वर की जय जयकार करें आनंद के साथ।
ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। आइए हम इस गीत को हम गाएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारे 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 मिल के करो सारे तारे, तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारे 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 मिल के करो सारे तारे, तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद हो। तारे 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 मिल के करो सारे तारे, तारे 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 मिल के करो सारे तारे। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे।
सदा वहाँ पर उसी को ताकेंगे, हम दोष ना हम मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसी को ताकेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। आइए वचन में जाने से पहले अपने मन अपने हृदय को तैयार करेंगे, ताकि जो आज का वचन होगा हमारे हृदय में अद्भुत रीति से काम करने वाला होने पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर खुदावन, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा स्तुति करते खुदावन। तू महान है, तू जीवित पिता परमेश्वर है, जैसा तेरे समान कोई नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस घड़ी खुदा हम तेरे चरणों में आते पिता परमेश्वर, और प्रभु तुझसे निवेदन करते खुदावन पिता परमेश्वर, हमारे पापों हमारे अपराधों को क्षमा कर खुदावन। हम तेरे गुनहगार प्रभु जी। हालेलुया। हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु जी। जब जब हम गुनाह करते अपने देह को पिता परमेश्वर डाकू का खो बना देते पिता परमेश्वर, जैसा तूने यरूशलेम मंदिर को उलट फेर किया था प्रभु जी, वैसे हमारे हृदय को उलट फेर कर पिता परमेश्वर, और नई आत्मा नई सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम आत्मा सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी हम तेरे नाम की महिमा स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरे कलाम को पिता परमेश्वर स्मरण करने पाए, तेरे कलाम के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह को चाहते पिता परमेश्वर, और जितने लोग पिता परमेश्वर जुड़े पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन को तुझे समर्पित करते पिता परमेश्वर, हर एक को पाप अपराध को क्षमा करना पिता परमेश्वर। तो असंभव को संभव करने का सामर्थ रखने वाला, तो सच्चा जिंदा जलाली खुदा यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। जब वचन को सुनते पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन में अद्भुत रीति से काम होने पाए, हम तेरा धन्यवाद करते। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर महान, जीवित और सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर है। बाइबल बताती है उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, सो लगातार प्रार्थना करें, संगति में रहें। परमेश्वर जरूर हमारे के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा और अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलेगा। हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहें, और वो परमेश्वर समय के उपरांत हमारे के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलेगा। आज मैं शैतान के ऊपर में जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को दिया है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा मैं प्रचार करना चाहता हूँ। सच में वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हम देखते हैं कि शैतान का काम क्या है, और मैं बार बार इस बात को मैं कहता हूं कि शैतान क्यों आया और उसका टारगेट क्या है, उसका कार्य क्या है। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में, चोर किसी और काम करने के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। चोर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा, क्योंकि शैतान चोरी करने आता है, शैतान घात करने के लिए आता है, शैतान नष्ट करने के लिए आता है। और मैं बार बार इन 3 स्टेप के विषय में मैं बतलाता हूं कि शैतान कैसे इन 3 स्टेप के माध्यम से हमारे जीवन को घात करता है। पहला स्टेप, शैतान क्या करता है, वो हमारे जीवन में चोर के नाई कब आ जाएगा, कब अटैक करेगा पता नहीं चलेगा। जैसा चोर कब चोरी करता किसी को मालूम नहीं चलता है, शैतान भी चोर के नाई कब अटैक करेगा किसी को मालूम नहीं चलेगा, और अचानक वो अटैक करता है। और जब वो अटैक करेगा तो उसका काम क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर में अंधविश्वास को लाना। शैतान का काम क्या है, धीरे धीरे हमारे विश्वास को कमजोर करना, हमारे विश्वास को घात करना। ये शैतान का काम है मेरे प्रिय भाई बहन। और जो लोग उसके चंगुल में फंस जाते हैं, विश्वासघात हो जाते हैं,
ठोकर खाते हैं, हम जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि कुछ लोग क्या हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर लिखा है जो लोग उसके चंगुल में फंस जाते हैं, चोर केवल चोरी करने, घात करने, और लिखा है वो नष्ट करने के लिए आता है। शैतान थर्ड स्टेप में हम और आपके लाइफ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम सजग नहीं रहेंगे हम उसके लिए विनाश का कारण हो जाएंगे। हम एक दिन हमारा विनाश होगा, हम नष्ट हो जाएंगे और हम अपने जीवन में परमेश्वर का काम को हम नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान से बचना बहुत जरूरी है। शैतान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हम कई बार सोचते हैं कैसे हम शैतान से बचें। शैतान से बचने के लिए हम और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान से बचने के लिए, शैतान से झगड़ा करने के लिए हम और आपको एक मजबूत रिलेशनशिप परमेश्वर से बनाना होगा। अगर हमारा आपका रिलेशनशिप परमेश्वर से मजबूत नहीं है तो हम चाह के भी शैतान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको वो सामर्थ्य मिलेगा, वो अद्भुत आशीषें मिलेगी जिसके द्वारा आप शैतान का सामना करेंगे, शैतान भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। शैतान भागेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के प्रेम में बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए अपना रिलेशनशिप परमेश्वर से मजबूत रखें। आमीन। और लिखा है शैतान किधर से आता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। मैं पढ़ रहा था अय्यूब की किताब, उसके 1 अध्याय उसका 7 पद में, जब परमेश्वर शैतान से पूछता है कि तू कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, तो शैतान बहुत अच्छा जवाब देता है। क्या जवाब देता है? जॉब चैप्टर 1 वर्स 7, अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है। परमेश्वर क्या सवाल कर रहा है कि शैतान तू कहाँ से आता है। शैतान लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। इस बात को याद रखिए, शैतान किस बात को कह रहा है, क्या जवाब दे रहा है। शैतान पृथ्वी में इधर उधर घूमते फिरते रहता है। क्यों घूमता है? ताकि वो किसी को पकड़े, किसी के जीवन में चोर के नाई घुसे, उसके विश्वास को घात करे और उसको नष्ट करे। इसीलिए शैतान इधर उधर घूमते रहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे लाइफ को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन को प्राप्त करो, और थोड़ा मोड़ा जीवन नहीं, बहुत तायत का जीवन प्राप्त करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान इधर उधर घूम रहा है, पृथ्वी भर में इधर उधर डोलते डालते रहता है, और वो इस तलाश में रहता है कि कब किसी को चीड़ फाड़ खाए, कब किसी के लाइफ को टोटली हम खत्म कर दें। आज बहुत सारे लोग उस चंगुल में फंस जाने के कारण से हम देखते हैं कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग एक्सीडेंट के द्वारा मारे जा रहे हैं, कई लोग नाना प्रकार का डिप्रेशन में जा रहे हैं, कई लोग नशा में इतना ज्यादा लीन हो जा रहे हैं कि नशा के कारण से क्या नहीं कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, अपने जीवन को पवित्र कर लें, अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग में चलाना शुरू करें। परमेश्वर हमारे एक के जीवन को अपनी आत्मा का अभिषेक से भर देगा, अपनी शामत से हमारे एक के जीवन को परमेश्वर भर देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं पढ़ रहा था मरकुस उसका 3 अध्याय उसका 7 पद, तो यहां पर क्या लिखा है, मार्क चैप्टर 3 वर्स 27, यहां पर बाइबल बताती है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 27 पद में यहां पर लिखता है,
परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को वह लूट लेगा। शैतान, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते तो शैतान डायरेक्टली हमारे जीवन में अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि हम प्रभु के प्रभाव में बलवंत है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम इतना सक्षम है कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं। लेकिन शैतान डायरेक्टली अटैक हमारा आपके ऊपर में नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि वो हमें छोड़ देगा, वो कभी अटैक नहीं करेगा, वो करेगा। वो क्या करे, लिखा, वो बांध ना ले जब तक, तब तक वो नहीं लूट सकता। वो हम और आपको बांधने का प्रयास करेगा। शैतान हम और आपको धोखा देने का प्रयास करेगा। शैतान हम और आपके जीवन में डिप्रेशन को लाने का प्रयास करेगा, बीमारी को लाने का प्रयास करेगा, चिंता को लाने का प्रयास करेगा। और जो चिंता डिप्रेशन में चले जाएंगे उसके जीवन में वो अटैक करना शुरू कर देगा, और ऐसा अटैक करेगा कि उसका लाइफ को वो टोटली बर्बाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी और सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। यहां पर साफ इस बात को कहता, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता है। शैतान डायरेक्टली हमारा आपको बर्बाद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। लेकिन वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, धीरे धीरे वो हमारे जीवन में पॉइंट को खोजेगा कि कहां पर हम कमजोर हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, कहां पर हम कमजोर हैं, इस बात को देखना और उस जगह वो जो कमजोरी है उसे अपने जीवन से निकालिए और अपने आप को उस जगह अपने आप को मजबूत कर लीजिए, ताकि शैतान को कहीं भी रीति से ये अवसर ना मिले कि वो हमारे जीवन में अटैक कर सके। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे जीवन में किस किस माध्यम से अटैक करता है। मैं पढ़ रहा था गलाती उसका 5 अध्याय और उसका 19 से लेके हम जब आगे हम पढ़ते हैं 19, 20, 21, तो इस माध्यम से शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। गलाती 5 अध्याय उसका 19, 20, 21 लिखा, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। और लेकिन इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान इस माध्यम से हमारे जीवन में अटैक कर रहा है। शैतान नशा को लेकर आता है, शैतान व्यभिचार को लेकर आता है, शैतान गंदे कामों को लेकर आता है, शैतान मूर्ति पूजा, टोना, बैर भाव, वो तमाम झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म को वो शैतान हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, और जिसके द्वारा हमारा आपका जीवन वो बर्बाद होने के कगार में चला जाता है। अगर आज हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो ये जो शरीर का काम प्रकट है ये हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा। हमारे जीवन में ये शरीर का काम जो प्रकट है वो शुरू हो जाएगा, और इससे परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा, लेकिन शैतान बहुत खुश होगा कि अच्छा हुआ इसके शरीर में हम इन तमाम चीज को लाने में सक्सेस हो गए। शैतान बहुत खुश होगा, वो आनंद मनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके राज्य में एक व्यक्ति आ रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को मजबूत कर लीजिए इस दुनिया के अंदर में, ताकि शैतान को कहीं पर से भी चोर के नहीं घुसने का मौका ना मिले, कहीं पर से शैतान हमें घात ना करे, कहीं पर से शैतान हमें नष्ट ना करे। इसके लिए अपने आप को मजबूत करें। और मैंने शुरू में ही कहा कि अपने आप को मजबूत करने के लिए परमेश्वर से हमारा रिलेशनशिप मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर से रिश्ता मजबूत नहीं है तो हम शैतान के ऊपर में अधिकार को भी ठीक रीति से हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शैतान हमें बर्बाद करने का हमेशा प्रयास करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास में भी शैतान आया, प्रभु यीशु मसीह लिखा है मत्ती उसका 4 अध्याय उसका पहला पद से, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 टू ऑनवर्ड, तब आत्मा यीशु को जंगल ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी।
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह का उत्तर क्या था? ये परखने वाला, ये शैतान जो है, शैतान क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? भूख लगा तो ये पत्थर को बोल देना, तेरे लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं है, तू कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब दिया और बोला, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह आज जिस प्रकार से शैतान का सामना किया, आज हम और आपको भी इसी वचन से शैतान का सामना करना है। इस वचन को क्लेम करके आप शैतान का सामना करिए, शैतान भागेगा। शैतान का सामना वचन को अपने जीवन में लेकर करिए। प्रभु यीशु मसीह बोल सकता था, शैतान तो हटो, भागो यहां से, क्यों हमको परेशान कर रहे हो? वो बोल सकता था, हाँ भूख तो लगा है, चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं। परमेश्वर से कहेंगे, मेरे पिता इस पत्थर को रोटी बना दे, हमको भूख लगा है। प्रभु यीशु मसीह बोल सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है कि शैतान इसके थ्रू हमारे जीवन को बर्बाद करेगा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही क्या किया? उसको अटैक किया, वचन से ही उसके ऊपर में वार किया। हाथ से नहीं, पांव से नहीं, लेकिन वचन से। ये जो परमेश्वर का वचन है, जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है, इस वचन से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बोला, उसके ऊपर में वार किया। और जब ये वचन शैतान के पास पे पहुंच रहा है, शैतान घबरा रहा है, शैतान को मौका ही नहीं मिल रहा है। और इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह एक बार रोटी बनाने के लिए बोलता है, कभी मंदिर का कंगूरे पास ले जाता है, कभी पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। शैतान बेचैन है, अरे कैसे यीशु मसीह को हम बहकाएंगे, कैसे यीशु मसीह को हरा देंगे, शैतान ये सोच रहा था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे साथ में है तो ये वचन से लड़िए शैतान से, वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। और जब हम शैतान का सामना करते हैं, बहुत ही अच्छा वचन लिखा है याकूब, उसका यहाँ पर लिखता है 4 अध्याय उसका 6 पद से लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या बोल रहा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह इस बात को डायरेक्ट वो बोल सकता था, अरे शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा, क्योंकि तुम तो मेरे ऊपर विश्वास करते हो, वो भागेगा। लेकिन क्या बोला? पहला कंडीशन दिया कि परमेश्वर के तुम क्या हो जाओ, अधीन में हो जाओ। अपना रिलेशन को, अपना रिश्ता को पहले तुम क्या करो, मजबूत कर लो, और उसके बाद शैतान का सामना करो। वो शैतान तेरे सामने से भागेगा, तेरे जीवन से भागेगा, तेरे घर से भागेगा। आमेन। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अधीन में नहीं है, शैतान हमारे जीवन को बहुत इफेक्ट करेगा, हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय करने का बहुत वो प्रयास करेगा, और हो सके वो हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन में हो जाएं। एक फैमिली जो परमेश्वर के अधीन में नहीं था, और परमेश्वर के अधीन में नहीं होने के कारण से जब ये लोग शैतान का सामना कर रहे हैं, क्या स्थिति हुआ? प्रेरितों काम उसका 19 अध्याय उसका 11 पद से लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, वह यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर या कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता, मैं तुम्हें उसी का शपथ देता हूं। जब ये लोग देख रहे हैं, ये यहूदी के कुछ पुत्र जब देख रहे हैं कि अरे पौलुस बस एक ही बार बोलता है यीशु मसीह का नाम और शैतान भाग जाता है, क्यों ना हम इसका अच्छा फायदा उठाएं, हम भी यीशु मसीह का नाम लेंगे और क्या करेंगे, वो शैतान को भगाएंगे और वो भाग जाएगा।
कहना आसान है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखता है, जब मैं पढ़ रहा था 14 पद में, और इश्कीवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही काम करते थे, झाड़ा फूकी। मतलब ये लोग अंधविश्वास में थे और अंधविश्वास में होकर ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर शैतान को निकालना चाह रहे हैं। विश्वास तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, शैतान को प्रभु यीशु मसीह का नाम से निकालना चाह रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के अधीन में होना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के अधीन में नहीं होंगे, हम शैतान का सामना करेंगे, हम शैतान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर ये लोग जो 7 पुत्र थे, लिखा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लिखा 15 पद में, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया। जब ये लोग बोल रहे रे यीशु मसीह के नाम से शैतान तुमको कहता हूं तो निकल जाओ, और फूंक दिए उसके ऊपर में, शैतान भागो इसके शरीर से। दुष्टात्मा उनको उत्तर दिया, अरे जिस यीशु के विषय में जिसका नाम ले रहे उस यीशु को मैं जानती हूं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या बोले। उसने कहा, अरे पौलुस जिस यीशु का नाम लेता उसका नाम से हम बोल रहे तुम निकल जाओ। ये दुष्टात्मा बोलती है कि मैं पौलुस को भी जानती हूं, परंतु तुम कौन हो। अगर हमारा आपका रिलेशन परमेश्वर से मजबूत नहीं होगा, शैतान हमें पहचान नहीं पाएगा। इसलिए अपना रिलेशन जब हमारा आपका मजबूत रहेगा, शैतान पहचानेगा कि ये प्रभु यीशु मसीह का जन है, वो हमको देखकर दूर भागेगा। आमेन, आमेन। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम लोग कौन हो। 16 पद में लिखा, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। शैतान उसके ऊपर में उपद्रव किया, शैतान उसके ऊपर में अटैक किया और उनको नंगा कर दिया। आज अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, हम भी आत्मिक जीवन में बिल्कुल नंगे हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए अपने जीवन को मजबूत करें, अपने लाइफ को मजबूत करें, बलवंत कर लें, शैतान को अवसर ना दें। शैतान को अवसर मिलेगा, वो बर्बाद करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करेंगे, शैतान भागेगा। परमेश्वर के अधीन में हो जाएं, परमेश्वर के निकट आ जाएं, और उसके बाद देखिए शैतान कैसे भागता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार में इसी प्रकार हम लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक उस घर में शैतान अटैक किया। एक बान के अंदर में दुष्टात्माएं थी, और हम लोग जस्ट उस घर में ऐसी कॉटेज मीटिंग के तहत हम लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरा अभिषेक इस घर में उतरे। और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उस परिवार के साथ में जहाँ हम लोग गए हुए थे। और जब हम लोग वहाँ पर प्रार्थना करने लगे, जब गीत शुरू हुआ, एक बहन जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी वो बहुत व्याकुल हो गई, घबरा गई। उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है, और वो बहुत अजीब अजीब हरकत करने लगी, घर में उथल पुथल मचाने लगी। लेकिन हमने कहा जब हम प्रभु यीशु मसीह से हमारा रिलेशनशिप मजबूत होगा, शैतान आपको देखकर भागेगा। आमेन। हमने उनके लिए प्रार्थना किया कि प्रभु आज इस बहन को छुटकारा दे, और जैसे उसके लिए प्रार्थना किया गया, वो बहन दुष्टात्मा से छुटकारा पा गई। हालेलुया, हालेलुया। वो बिल्कुल फ्री हो गई। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान हम और आपके जीवन से भागेगा जब हम अपना रिलेशन परमेश्वर से मजबूत रखेंगे। रिलेशन मजबूत नहीं रहेगा, शैतान हमारे जीवन को बर्बाद करने का बहुत प्रयास करेगा, और वो कर भी देगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर के निकट आ जाए, और शैतान का सामना करे, वो भागेगा, भागेगा, भागेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, मतलब शैतान से तुम छुटकारा पाओ, और एक ऐसा जीवन जियो जिस जीवन में हम कह सके कि ये जीवन प्रभु यीशु मसीह ने मुझको दिया है। आमेन, हालेलुया। जब हम इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 27 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। बहुत एक वाक्य में इस बात को लिख दिया गया है, इफिसी 4 अध्याय उसका 27 पद में, और ना शैतान को अवसर दो। अगर शैतान को अवसर मिलेगा, मैंने शुरू में ही कहा कि वो हमारे जीवन को वो बर्बाद करेगा, वो हमारे जीवन को अच्छा नहीं कर सकता है, वो हमारे विषय में भलाई नहीं सोच सकता है,
उस शैतान का हर सोच हमारे प्रति वो बुरा होगा, वो नाश की ओर होगा, वो हमारे जीवन को बर्बाद की ओर लेकर चला जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी शैतान को मौका ना दें, लेकिन अपने आप को प्रभु में मजबूत कर लें। प्रभु का सामर्थ जब हमारा आपके ऊपर में उतरेगा, हमारा जीवन टोटली चेंज हो जाएगा और हम अद्भुत आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के मार्ग में चलाएं, अपने आप को परमेश्वर के पीछे चलाएं, अपने आप को उसकी संगति में आगे बढ़ाएं। और जब हम उसकी संगति में आगे बढ़ेंगे, शैतान को अवसर नहीं मिलेगा और शैतान वो भागेगा। पहला पत्रस उसका यहाँ पर लिखता 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, सचेत हो। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हमारी दुश्मनी किसी मनुष्य से नहीं, लेकिन हमारी दुश्मनी एक ही से है, वो शैतान से। लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम प्रभु के लिए तैयार हो या ना हो, शैतान हमें फाड़ खाने के लिए, शैतान हमें बर्बाद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है मेरे प्रिय भाई बहन, ताकि हमारा आपका जीवन को वो खत्म कर दे, हमारा आपका जीवन को वो नष्ट कर दे। इसीलिए सचेत हो जाइए, जाग जाइए, आत्मिक जीवन को आज से मजबूत करना शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान अटैक करे और आज हम जैसा शांति का जीवन जी रहे कल वैसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम खुशी का जीवन जी रहे हैं लेकिन कल हमको रोना पड़ जाए। प्रभु यीशु मसीह हमको सब कुछ दे रहा है, लेकिन प्रार्थना नहीं करने के कारण से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं आ रही है। इसीलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए आप प्रार्थना करिए, संगति रखिए। आप अपना रिलेशन को मजबूत करने के लिए संगति रखिए, चर्च जाइए, प्रार्थना करिए। प्रभु जरूर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को करेगा, ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा कि शैतान के ऊपर में आपको अधिकार मिलेगा और शैतान भागेगा। हमारा आपको अधिकार दिया गया है, हम शैतान को भगा सकते हैं, हम शैतान को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रभु के अधीन करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह अधिकार हमारा आपको दिया है कि हम यीशु मसीह का नाम लेकर हम शैतान का सामना करेंगे, शैतान को आज्ञा देंगे, वो भागेगा। यह अधिकार हमारा आपके हाथों में है, परंतु इसके लिए हम और आपको मजबूत होना पड़ेगा। इस कीवा के 7 पुत्र के समान नहीं, जो सिर्फ यीशु मसीह का नाम ऊपरी रूप में ले रहे हैं लेकिन अंदर से विश्वास से नहीं ले रहे थे। यही कारण है कि दुष्ट आत्मा नहीं भाग पाया। लेकिन अगर हम और आप अपने आप को प्रभु के लिए मजबूत कर देंगे, शैतान हमारा आपके जीवन को देखकर वो भागेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए आज जो हमने वचन को सुना है, शैतान हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन हम और आप आज जाग जाएं, जागृत हो जाएं, सचेत हो जाएं और अपने आप को आज से ही मजबूत करना शुरू कर दें, ताकि शैतान को किसी भी रीति से अवसर ना मिले, अब हमारे जीवन से वो दूर भागे। आमेन। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से इस घड़ी कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे, प्रभु मेरे जीवन को अपनी आत्मा का अभिषेक से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, संभव अपने स्थानों में खड़े हो जाए और थोड़ी देर आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु मुझको मजबूत कर, मुझको मजबूत कर दे मेरे खुदा, प्रभु मुझको मजबूत कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा शंदा ला खारा लाबा रिबा लाबा राबा लाबा शबा लाबा राबा लाबा लाबा ओ रिबा बाबा 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 मामा मामा मंदिर रे बे शंदा खारा डा बंदिर रे बे शंदा रा बा राबा लाबा 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 लाबा। Holy Jesus, glory to God, ओ सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदावंद प्रभु पिता, हम तुझको पुकारते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इस घड़ी इन प्रियों के विश्वास को इतना मजबूत कर दे प्रभु कि जब शैतान इनके प्रियों के जीवन में अटैक करे, वो शैतान अटैक न कर पाए, वो इन्हें देखकर भागे यीशु के नाम में। रिखा बाबा 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 प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर दे पिता, मुझे अपने अधीनता में ले
ले मेरे खुदा। हम तेरी अधीनता में मैं बढ़ना चाहता हूं। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझको अपनी अधीनता में रख, मुझको अपनी अधीनता में रख। क्योंकि हम प्रभु की यीशु मसीह की अधीनता में होकर जब हम शैतान का सामना करेंगे, वो हमें देखकर ही भागना शुरू करेगा। रिखा बाबा 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 बाबा। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी प्रिय सारे लोगों को प्रभु छू ले जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसी घड़ी अपना सामर्थी हाथ को बढ़ा प्रभु, और इन प्रियों के जीवन में इतना सामर्थ को दे कि शैतान का सामना करे और वो भागे यीशु के नाम में। इन प्रियों के विश्वास को इतना मजबूत कर दे प्रभु कि शैतान इन प्रियों को देखकर, इनके विश्वास को देखकर वो परेशान होकर भागे यीशु के नाम में। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम तेरा सामर्थी लहू को मांग रहे हैं इस घड़ी। हर एक के जीवन में तेरा सामर्थी लहू को मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी एक एक को छू ले। हर एक बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा का सताए व्यक्ति आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानी ताकत नष्ट हो यीशु के नाम में। हर एक व्यभिचार की आत्मा, बुराई की आत्मा, गंदे काम की आत्मा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, ओ यीशु के नाम में विधर्म फूट यीशु के नाम में नष्ट कर देते इन प्रियों के जीवन से। प्रभु हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर, अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को ले ले मेरे खुदा, ताकि हम तेरी उपस्थिति में आगे बढ़े, हम तेरी अधीनता में आगे बढ़े और तुझ में ही अपना जीवन को व्यतीत करें। हम तेरी आशीष को अपने जीवन में हम यीशु के नाम में प्राप्त करने पाए मेरे खुदा। प्रभु पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु, पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने ये सुंदर अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें अपनी आत्मा में ले लिया मेरे खुदा। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं, हमारे एक को प्रभु इतना सामर्थ्य दे, जागरूक कर पिता, ताकि शैतान हमारे जीवन में चाह के भी अटैक ना करे। हमें इतना मजबूत कर दे कि हम शैतान का सामना करके शैतान को भगाने वाले व्यक्ति बन जाए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में हम देखने पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह कर खुदा, हमारे को छू ले यीशु के नाम में। हर एक प्रिय भाई बहन को प्रभु छू ले, अभिषेक कर मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएं। आपके स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल दिखाया जा रहा है। गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया गया है। आप जरूर इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। हालेलुया। याद रखें, जब आप धन्यवादी भेंट देते हैं, आप अपना प्रार्थना निवेदन, अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हमारी टीम और मैं आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सो आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। सो आइए हम गाएंगे, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। हालेलुया। आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएं और हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे। तोर वचन है के प्रभु मधुकर क्षमा। तोर वचन है के प्रभु मधुकर क्षमा। खाए के से भूख नहीं लागेला, जीवन जल मोके पियाए दे प्रभु अपन झरिया से। जीवन जल मोके पियाए दे। वचन है के प्रभु पानी कर क्षमा। तोर वचन है के प्रभु पानी कर क्षमा। पिए के
से प्यास नहीं लगेला, जीवन जल मोके पियाए दे। प्रभु अपन झरिया से जीवन जल मोके पियाए दे। वचन है कि प्रभु आएंगे कर क्षमा, तोर वचन है कि प्रभु आएंगे कर क्षमा। मोर मन के रोज सफा करेला, जीवन जल मोके पियाए दे। प्रभु अपन झरिया से जीवन जल मोके पियाए दे। जीवन जल मोके पियाए दे। प्रभु अपन झरिया से जीवन जल मोके पियाए दे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत तहत की आशीष दिया। हालेलुया। सो लगातार हमारी इस आराधना के साथ में जुड़े रहें, प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ने आज की इस आराधना में हमारे को बहुत तहत की आशीष दिया और अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को ले लिया। हालेलुया। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, हम धन्यवाद करते तूने ये सुंदर अवसर को दिया प्यारे परमेश्वर कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाते। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे के जीवन को प्यारे परमेश्वर तू छू ले, पवित्र कर, अपनी उपस्थिति मिले, ताकि पिता परमेश्वर हम लगातार तेरा धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बने प्रभु। तेरी अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बने प्रभु। ऐसा सामर्थ्य हमें देना मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर। जितने लोग पिता शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस आराधना में जुड़े रहे प्यारे परमेश्वर, सारे प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष देना। जितने लोग अपना प्रे रिक्वेस्ट को शेयर किए प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को हार आमीन के साथ में सुनना प्रभु और उत्तर देना, ताकि हम उन प्रियों के जीवन से हम तेरी महिमा की गवाही को सुनने पाए। मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हर एक प्रिय जिन्होंने पिता परमेश्वर धन्यवादी दान दशवांश दिया, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु। हर एक के कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि प्यारे परमेश्वर प्रभु वो तेरे वचन के द्वारा प्रभु तृप्त किए जाए और पिता परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों की आर्थिक तंगी दूर होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने गीतों के माध्यम से बातचीत किया प्रभु। हम सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु सहाय। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। सो याद रखें, जरूर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले हर एक संडे जो सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हो रही है, आप उसमें जुड़ने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट के माध्यम से हम लोग वेडनेसडे की आराधना करते हैं। अगर आप उस गूगल मीट आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7903933793, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जरूर उसका लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि वेडनेसडे के दिन में, बुधवार के दिन में शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ में जुड़ पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को हमारे फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन फास्टिंग आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। हालेलुया। सो लगातार प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए, प्रभु की अधीनता में होकर अपने जीवन को बिताए, प्रभु हमें बहुत तहत की आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। अपना आप धन्यवादी दान दशवांश आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप इसके माध्यम से भी
आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु हर एक के जीवन में बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।